अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज की इस वीडियो में हम जिस क्लास के मतलब डिस्कस करेंगे उस क्लास का नेम है FSC पार्ट 1 यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैंने लास्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया था और वेरी इजी मेथड से उसको आपको मैंने कन्वे किया था। उस टॉपिक का नेम था आइसोटोप्स। आज हम आइसोटोप्स का ही सेकंड टॉपिक करेंगे यानी कि आपका 1.3.1 और ये टॉपिक आपका कौन सा है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एन आइसोटोप्स। टॉपिक क्या है, किस तरह इसको समझना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह ताला वीडियो के अख्ताम तक आपको सबसे ज्यादा आपको समझ आएगी, ये मैं चीज आपको श्योरिटी से कहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के थ्रू मजीद इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। देखें स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आइसोटोप्स उसे कहते हैं अगर किसी भी एलिमेंट के एटम के एटॉमिक नंबर सेम लेकिन उनके मैस नंबर या एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है तो उस एलिमेंट के एटम को आप एटम नहीं बोलोगे, आप उसको क्या कहोगे? आप उसको ये कहोगे कि ये इसका क्या है? आइसोटोप्स है। अब देखो, कहना मैं क्या चाह रहा हूं? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि रिलेटिव अबंडेंस से क्या मुराद है? रिलेटिव अबंडेंस से ये मुराद है, अबंडेंस का मतलब होता है पाया जाना, कि कौन सा आइसोटोप्स कितना पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। तो इनमें से कौन सा ज्यादा पाया जाता है? जो ज्यादा पाया जाएगा उसको बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन का रिलेटिव अबंडेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात याद रखिएगा, जितना जो आइसोटोप्स ज्यादा पाया जाता है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को उस आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज से लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर फर्ज करें प्रोटियम जो है वो हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा मकदार में पाया जाता है यानी कि उसकी रिलेटिव अबंडेंस, उसके पाए जाने की सलाहियत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? प्रोटियम की प्रॉपर्टीज होंगी। आई थिंक सो आप ये समझ चुके हैं। अब फर्ज करो, मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, रिलेटिव अबंडेंस को इसको आप नेचुरल अबंडेंस भी कह सकते हैं, नेचुरल अबंडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक देखो, मैंने क्या किया, मैंने ना नियोन को लिया, नियोन को मैंने लिया। नियोन आपको पता है एलिमेंट भी है मॉलिक्यूल भी है, ये आप स्टूडेंट्स को पता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कन्वे किया था। जितने भी नोबल गैसेस होती हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब नियोन जो है ना स्टूडेंट्स, आपका नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। नियोन 1020, नियोन 1021, नियोन 1022। अब ये 10-10-10 आपको मैंने बताया था कि जो चीज बिल्कुल सेम होती है वो प्रोटॉन होते हैं ना, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चीज सेम होती है तमाम आइसोटोप्स में, वो क्या थे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होता है ना, एटॉमिक नंबर जैसे प्रोटॉन कह लो, इसके देखो एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है? एटॉमिक मैसेज यानी कि मैस नंबर यानी कि न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या है? ये नियोन के, अगर फर्ज करो नियोन के, मैं कहता हूं फर्ज करो नियोन के कुछ 100 या 200 एटम्स है ना नियोन के, तो उसमें से 3 ऐसे हैं जो आइसोटोप्स हैं क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मैसेज या मैस नंबर इनके डिफरेंट हैं। अब देखो, नियोन 1020 ये कितने परसेंट पाया जाता है? ये 90% पाया जाता है। 1022 0.5, 1021 सॉरी 0.5% पाया जाता है और ये 8.5% पाया जाता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि नियोन 1020 की रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। सो रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन लिखते हैं जरा।
रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन ये हुई, द परसेंटेज, आप सारा स्पेलिंग लिखिएगा, द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप्स इन द मिक्सचर, the percentage of an isotopes in the mixture of that isotopes element। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उसके अंदर जो आइसोटोप्स ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है आप उसको क्या कहोगे, रिलेटिव अबंडेंस। अब दो चीजें आपने बहुत गौर से सुननी है, ये दो जो अभी चीजें आपसे डिस्कस करने लगा हूं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस एनटीएस टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको भी स्टूडेंट्स को अभी से पता होना चाहिए, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहे वो प्री मेडिकल के हैं चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के हैं, जब वो सेकेंड ईयर के बाद आप जब मूव ऑन करोगे अपने यूनिवर्सिटी लेवल में तो आपको एक एनटीएस टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें तमाम एमसीक्यूज होंगे, कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो अब देखें स्टूडेंट्स, आपको इस आइसोटोप्स में दो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन आप देखो, नंबर वन है स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चुप कर, इधर आ जावांगा, इत्थे आ जाऊंगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस या अबंडेंस। मतलब क्या है, मतलब ये है अगर जो आइसोटोप्स जितनी ज्यादा परसेंटेज में जितनी ज्यादा मकदार में पाया जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या उतनी ही ज्यादा मकदार में उसकी स्टेबिलिटी होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जितना एक आइसोटोप से ज्यादा स्टेबल होगा उसकी अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस भी उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम एक आइसोटोप की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही उसकी रिलेटिव अबंडेंस कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। अब सेकंड, ये जो अबंडेंस आपने निकाल ली है कि परसेंटेज आपने निकाल ली है कि जी नियोन जो है 10-20 वो आपके पास 90% है, नियोन 10-21 ये 0.5% है, नियोन 10-22 ये आपके पास 0.8% है या 8.5 सॉरी परसेंट है। तो ये कैसे, ये हमने डिटरमाइन की है, फाइंड आउट की है, मेजर की है थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो आप यहां पे ये लिखोगे कि रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस इज मेजर बाय mass स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है। अब हम इसी टॉपिक के अंदर एक चीज करेंगे जो है इसकी अकरेंस। अकरेंस मींस क्या, कि ये जो आपके रिलेटिव अबंडेंस है ये कितनी मकदार में पाई जाती है। तो अकरेंस को मैं ना दो तरीके से डिवाइड करूंगा। ये देखो अकरेंस आपकी जो होगी, अकरेंस आपकी दो तरह से होगी, एक होगी आपकी नेचुरल, दूसरी आपकी होगी आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में देखो, जो नेचुरली तौर पे कुदरती तौर पे जो आपके पास आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो हैं 280, और जो आर्टिफिशियली तौर पे पाए जाते हैं वो है अप टू 300। अब तो ये 300 1000 से भी ज्यादा आर्टिफिशियली बन गए, लेकिन हमने किताब को फॉलो करना है इस वजह से किताब में आपके 300 है।
अब इसमें देखो, जो 280 में से जो नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से 40 जो आइसोटोप्स हैं वो आपके अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल मींस रेडियो एक्टिव है, और बाकी 240 जो आपके हैं वो हैं स्टेबल, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव। और ये जो आर्टिफिशियली 300 बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे जितने हैं, ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, अनस्टेबल। अब आपने अबंडेंस में रिलेटिव अबंडेंस को पढ़ा, मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, फिर मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज आपको कौन कौन से आ सकते हैं, फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि आपको इसकी अकरेंस क्या होगी। अब लास्ट जो चीज आप डिस्कस करोगे वो है इसकी सेपरेशन। हम रिलेटिव अबंडेंस को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है अलहदगी करना, अलहदा करना। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेपरेशन। देखो सेपरेशन का कैसे करेंगे, जो आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस है या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है, इसको आप केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? आप स्टूडेंट्स को पता है कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, इसलिए आप यहां पे लिखोगे वी कैन नॉट सेपरेट आइसोटोप्स बाय केमिकली, बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली। क्योंकि आपको पता है आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो ये स्टूडेंट्स आपका एक कंप्लीट टॉपिक था रिलेटिव अबंडेंस का। अब आपको आइसोटोप्स के अंदर जो आपका टॉपिक आएगा इसके बाद वो आएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। फुल फ्लेज आपको ये टॉपिक आपको समझा दिया, और वेरी इजी वे में आपको इसको मैंने समझाया है। आप स्टूडेंट्स से इसको बहुत अच्छे से देखना है, एक दफा में नहीं समझ आ रही, वीडियो को बार बार देखें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत ज्यादा गाइडेंस भी दी जाएंगी। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।